हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आया हूं। आज हम लोग मॉडल पेपर क्लास करने वाले हैं। बिहार बोर्ड जो जारी किया मॉडल पेपर देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। जो बिहार बोर्ड 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए मॉडल पेपर जारी हुआ है। आज हम लोग पूरे वीडियो में इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पार्ट करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे लाइक नहीं किए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास बिना देरी के हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आज हम लोग पूरा एक सीरीज लेकर आए हैं। इसमें पूरा क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे आपका 26 लिखा भी होगा। ये हम लोग पूरा सेट करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये देखिए इंस्ट्रक्शन के साथ हम लोग पूरा क्वेश्चन लेकर आपके लिए आए हैं। तो चलिए कल तक क्लास शुरुआत करने से पहले आप लोग दोस्तों को शेयर कर दीजिए और जो बच्चे क्लास ज्वाइन कर लिए फटाफट पर नाम लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन बच्चे क्लास देख रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग नाम लिख लीजिए अपना अपना क्लास में और पेन और पेपर निकाल लीजिए। मेरे साथ आप भी सेट इसमें डिस्कशन करिएगा ताकि आपका बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर में कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए तो शुरू करिए। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, यदि दिख रहा होगा तो फटाफट कमेंट कर दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको। चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपको दिखने के लिए। चलिए तो सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक सवाल के लिए 30 सेकंड दिया जाएगा आपको बनाने के लिए और इस सीरीज को सारे बच्चे करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि मैंने कितना तैयारी किया और कितना नंबर हम लोग ला सकते हैं इसमें। क्योंकि आप अब तक मान लो दिसंबर चल रहा है तो आपका 12 मंथ का जो कोर्स है खत्म हो चुका है और अभी भी आप तैयारी यदि नहीं कर रहे हैं, यदि टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा, इसका साफ मतलब पता है कि आपने कहीं ना कहीं आप इस रेस में पीछे रह गए। तो आप लोग अभी भी आपके पास समय है, आप हिम्मत ना हारे क्योंकि आपके साथ रवि सर है। तो कोई डरने की बात नहीं है। आपको पार्ट बाय पार्ट डीडी क्लास लेकर आ रहे हैं। आज जो बच्चे अभी नए चैनल पर आए हैं तो इसको पता होगा कि हिस्ट्री का, हिंदी का सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग सेट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग जाके डेली क्लास करके जितना सारा हिंदी का वीडियो अपलोड है आप देख सकते हैं। और ये जो क्लास आया है वो क्रैश कोर्स के तौर पे ही है। वह वैसे बच्चे के लिए क्लास लाए हैं हम लोग जो बच्चे अभी भी इस रेस में पीछे हैं, जो अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, उनके लिए आया हुआ है। तो चलिए तो सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे दिख रहा है। आप बताइए, मुझे आंसर कमेंट में बताइए फटाफट, पहला का आंसर क्या होगा। चलिए बच्चों बताइए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है। पूरे 100 नंबर का सीरीज है। आज बहुत ही क्लास मजेदार होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार क्लास बच्चों। जल्दी बताइए पहला का ऑप्शन कौन सा होगा कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। ये 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसमें सेलेक्ट मतलब सही आंसर कौन है फटाफट कमेंट में बताइए मुझे। जल्दी बताइए फटाफट कौन सा आंसर सही होगा। हाँ बच्चों बताइए। चलिए आपका सही आंसर, राइट आंसर क्या होगा, डी। राइट आंसर क्या होगा, डी। अब इससे क्या होगा, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन में वो जान लेंगे। जो आपका मोहनजोदड़ो बच्चों, ये मोहनजोदड़ो जो है इसका उत्खनन करता हो गया राखाल दास बनर्जी, जो उत्खनन किया था। अब का पता लगाना है कि कब उत्खनन किया था। तो 1922 में बच्चों ध्यान रखिएगा, 1922 में खोज हुआ था। 1922। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था आपसे कि मोहनजोदड़ो का खोज किस वर्ष हुआ था। आप आंसर क्या बताओगे, 1922। कभी हो सके इनसे नदी पूछ दे आपसे, नदी पूछ सकता है बच्चों। नदी इनका होगा सिंधु। कौन नदी होगा, सिंधु। ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे अवस्थित है। आंसर क्या बताओगे, सिंधु। कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन एक और बन सकता है आपसे कि ये मोहनजोदड़ो जो है इनका अर्थ होता है मृतकों का टीला। वाली आंसर नहीं करवाएंगे बच्चों, सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाने वाले हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। मृतकों का टीला ध्यान रखिएगा। चलिए तो 2-4 क्वेश्चन इससे बनता है जो आप कर सकते हैं कि मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। ये मोहनजोदड़ो जो है ये सबसे बड़ा नगर है क्योंकि सभ्यता में, ये आपका चैप्टर पहला का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से ही है। ये पूरे सभ्यता में सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो जी। जो सिंधु नदी किनारे हैं इनका खोज किया था राखाल दास बनर्जी, 1922 में किया था। इनका अर्थ होता है मृतकों का टीला। चलिए मजा आ रहा है। चलिए सेकंड सवाल बताइए फटाफट। ये बताइए, चलिए क्वेश्चन दिख रहा है। हल से जूते हुए खेत का साक्ष्य हड़प्पा स्थल से मिले। यानी एक पूछ रहा है कि जूते हुए खेत में नहीं, यहां पूछ रहा है जूते हुए खेत या किससे, हल से। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला। यानी ऐसा कोई जगह होगा जहां पर
समझ गए, जूता हुआ खेत था, इसको आप सांचेदार भी कह सकते हैं, समझ गए ना। तो ऐसा कौन सा जगह था जहां पे जूते हुए खेत मिला था, जल्दी बताइए फटाफट, कहां पे वो मिला था जगह। हाँ तो एक ही जगह खेत का चर्चा आपने पढ़ा होगा जहां जूते हुए खेत मिला था। राइट आंसर क्या होगा, सी, कालीबंगा। कालीबंगा या कालीबंगा बोल सकते हैं इसको, ये कालीबंगा से मिला था जूते हुए खेत। कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन यहां से आता है, कालीबंगा कहां पर है, आंसर आ जाएगा राजस्थान। सारी चीज पढ़ते चलिए, हो सके आप मॉडल पेपर ये पूछा है आपसे, बिहार बोर्ड ये पूछ ले, तो आप सारे पढ़े और पेन और पेपर पे इसको लिखते भी रहिए, आप लोग भी लिखिए इसको कि हल से जूते हुए खेत का शख्स कहां से मिला है, आंसर होगा कालीबंगा, जो कहां से मिला, राजस्थान में, ध्यान रखिए राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए हड़प्पाई मोहर मुख्यतः किससे बनी होती थी। जो हड़प्पा का मोहर है पूछ रहा किससे बनी होती थी, ध्यान रखिएगा, जो हड़प्पाई मोहर है, मोहर पूछ रहा बच्चा, ये मोहर किससे बनी होती थी, जल्दी बताइए, सही आंसर बताइए फटाफट आप लोग कमेंट में, जल्दी बताइए। हाँ सही आंसर हो गया बी, बी फॉर बॉल। आप देख सकते हैं सेलखड़ी पत्थर, एक पत्थर होता था सेलखड़ी का, जिसको उन्हीं से हड़प्पा का मोहर बनाया जाता था। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, आज पूरे 100 का 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, आप लोग भागिएगा नहीं, पूरा सीरीज करके जाइए, बहुत ही मजा आने वाला है, पूरा चुटकी में याद करवा देंगे सारे सवाल को हम। हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डी मिली है, यानी पूछ रहा है ऐसा कौन सा जगह है जहां से हड्डी मिला है, जल्दी बताइए। ये जानवर की हड्डी पूछ रहा है बच्चों, जानवर की हड्डी कहां से मिला है, जल्दी बताइए फटाफट। 30 सेकंड समय देंगे आपको बनाने के लिए, ताकि आप भी बनाइए मेरे साथ। हाँ बच्चों, ये कौन कौन जानवर है, तो सुअर का मिला है, हिरन का मिला है, घड़ियाल का, तीनों सही होगा, आंसर क्या होगा, डी। और एक तुक्का मारने का तरीका बता देते हैं आपको, जहां भी आपको ये सभी वाला ऑप्शन दिखे तो आप आंख बंद करके इस ऑप्शन पर टिक करिए, क्योंकि 99.9% है, ये ध्यान रखिए 99.9% ये आपका ऑप्शन सही होता है। यही ऑप्शन जहां भी सभी दिखे आप आंख बंद करके, समझ गए, तुक्का मार जिसको बोलते हैं, लेकिन आप यदि पढ़े हैं तो आप पूरे ऑप्शन को चेक करें। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जहां भी दिखे आप बिना सोचे समझे ऑप्शन डी को टिक करिएगा, कोई दिक्कत, ताकि 1-2 नंबर आपका प्लस भी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले हैं। ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि जो मनका होता था, तब बताइए मुझे कमेंट में आप लोग कि मनका क्या होता है और मनका कहां से मिला है, ये जानते हैं आप लोग, तो बताइए फटाफट, ये जो मनका है वो कहां से मिला है। इसमें छेद करने का आप पूछ रहा उपकरण कहां से मिला है, उपकरण, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, धौला बेड़ा ये भी सही है, लोथा भी सही है, चनुद्र भी सही है। ऐसे मैंने जस्ट बताया था, जहां भी सभी दिखी तो आप बिना सोचे समझे ऑप्शन डी टिक करिए, समझ गए बात, आंसर क्या होगा बच्चों, डी। कोई दिक्कत, देखो 2 सवाल सही हो गया इससे, है कि नहीं। तो चलिए, ये सारे जगह से जो उपकरण मिला था जहां से मनके में छेद किया जाता था। मनके क्या होता है, अब बच्चे कमेंट में बताइए, नहीं पता है वो बताइए कि सर मनका मुझे नहीं पता, आप कम बताओ, तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में बता देंगे आपको। चलिए ये नेक्स्ट सवाल आ गया, फटाफट बताइए आप लोग कि मेसोपोटामिया में लेख वर्णित हाजा पक्षी, एक पक्षी का चर्चा बच्चों, हाजा पक्षी, ध्यान रखिएगा, हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है, जल्दी बताइए। ये हाजा पक्षी है, इसका संबंध कहां से है, जल्दी बताइए बिना टाइम देर की। हाँ बच्चों, सही आंसर हो गया बी, मेलुहा, ध्यान रखिएगा, सही आंसर क्या हो गया, मेलुहा, ऑप्शन बी। आप भी बताते रहिए आपका कितना सही हो रहा है, और कमेंट में मेरे साथ चलिए, ताकि आपको भी मजा आना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन बताइए कि हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, ये बताइए हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है। ये एक जगह है हड़प्पा, जिसका खोज हुआ था 1921 में, ध्यान रखिएगा, समझ गए। तो इसे खोज कब हुआ था, 1921 में। कौन किया थे, दयाराम साहनी, ध्यान रखिएगा, दया जो राम साहनी या साहनी जो लिख सकते हैं, दयाराम साहनी, वही खोज किया था, दयाराम साहनी। तो पूछ रहा है किस नदी किनारे है, हाँ बच्चों, रावी नदी किनारे है, आंसर क्या होगा, डी। ये आपका ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन पूछता है, गलती मत कर लेना। एक मोहनजोदड़ो जो आपका सिंधु नदी किनारे है, ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु है। यदि आपसे हड़प्पा पूछे तो ये आपका रावी नदी है, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा कौन सा नदी, रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु।
एक वर्ड है, ट्रिक से बता रहे हैं आपको। ट्रिक है बच्चों, तो 4 क्वेश्चन सही हो सकता है। एक ट्रिक है, इसको लोग हरदी बोलते हैं। जानते हैं हरदी आप लोग? तो बताइए, हरदी जानते हैं तो इसे ट्रिक से हम बना सकते हैं। देखिए, ये ह से हो गया हड़प्पा, ध्यान रखिएगा। र से हो गया रावी, और द से हो गया दयाराम साहनी, ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन मिलेगा। इसका खोज हुआ था पूरा 1921 में, ध्यान रखिएगा। 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ, रावी नदी किनारे है। खोज कौन किया? दयाराम साहनी। कोई दिक्कत? वनली आंसर टिक नहीं करेंगे बच्चों, पूरा क्लास करने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्लास है आज। अभी तक भी आप लोग नहीं जुड़ पाए, जल्दी जुड़ जाइएगा। और जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, फटाफट दोस्तों को पहले शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ आपका दोस्त भी पढ़ सके। और सबको पास करवाना है, सबको टॉप करना बच्चों। मिशन प्लस 400 प्लस का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं, वो सबका 400 प्लस करवाएंगे। फटाफट आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए बताइए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ये भारतीय पुरातत्व पूछ रहा है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए जी बच्चों। जेम्स कनिंघम, ध्यान रखिए, पूरा नाम है जेम्स कनिंघम। जेम्स कनिंघम, ध्यान रखिए बच्चों। सही आंसर क्या? जेम्स कनिंघम, जिसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, ऑप्शन ए सही हो गया। ये बताइए, 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला था? जल्दी बताइए। जो ब्राह्मी और खरोष्टी दो लिपि है, ये लिपि है ब्राह्मी खरोष्टी, तो किसने निकाला था? यानी किसने अर्थ निकाला, यानी पढ़ पाया था? एक ही व्यक्ति था जो पढ़ पाया था, इसका नाम जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप, यानी एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम खरोष्टी ब्राह्मी लिपि का यानी पढ़ने में सफलता पाई थी। कोई दिक्कत? ऑप्शन हो जाएगा ए। ये बताइए, 10 नंबर क्वेश्चन आ गया कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई है? जल्दी बताइए, किस देवता से की बच्चों? जल्दी। जो प्रयाग प्रशस्ति, इसका जो लेखक है, ये अभिलेख है, इसका लेखक है हरिसेन। ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसका है? हरिसेन का। और जो राजा का नाम है समुद्रगुप्त है। ये सब पूछ सकता है आपसे कि प्रयाग प्रशस्ति में किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन है लेखक। ये कुछ नहीं भी पूछ सकता है कि समुद्र की तुलना किससे किया गया? नेपोलियन से। ये पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त की तुलना किससे की? नेपोलियन से की गई। तो आप पूछ रहा है कि तुलना किस देवता से पूछ रहे हैं? देवता से पूछ रहा है बच्चों। तो देवता अभी बताए थे, जहां भी सभी दिखे आप बिना रिस्क लिए ऑप्शन डी टिक करें। कोई दिक्कत? सही हो रहा है ना? चलिए, ये बताइए 11 नंबर, सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? एक झील है बच्चों, सुदर्शन झील। ये सुदर्शन झील देखिए आप लोग, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, किस काल में हुआ था? जी बताइए जल्दी जल्दी। सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? जी बच्चों, सही आंसर आ गया मौर्य काल। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मौर्य काल। ध्यान रखिएगा, सुदर्शन झील का यदि मरम्मत पूछे तो ये आपका गुप्त काल में जाएगा, मरम्मत। लेकिन निर्माण का चर्चा है, निर्माण, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। सही आंसर ए, मौर्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि तमिल संगम साहित्य में उल्वर किसे कहा जाता है? ये उल्वर पूछ रहा है, किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए, सही आंसर क्या होगा? हमसे पहले आप बताइए, तब मजा आता है। हम बच्चों, आंसर क्या होगा? हलवाहा। ऑप्शन क्या होगा? हलवाहा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हलवाहा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र, जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसका लेखक कौन है? ये तो आपका लॉलीपॉप क्वेश्चन है बच्चों, आप तो आसानी से बना सकते हैं। जल्दी बताइए, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? हाँ बच्चों, आप मेगास्थनीज पे जा रहे? नहीं, मेगास्थनीज इंडिका का है, गलती कर रहे हैं आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? इंडिका। यदि इंडिका पूछता तब मेगास्थनीज हो जाता है। ये पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि इंडिका का लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज, ठीक। लेकिन ये अर्थशास्त्र का लेखक आंसर क्या होगा? कौटिल्य। समझ गए? कौटिल्य, या इसी का नाम होता है चाणक्य। क्या होगा? चाणक्य। कोई दिक्कत? जो अर्थशास्त्र का लेखक है। ऐसे क्या होता है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश। ध्यान रखिए, कौन सा वंश है? मौर्य वंश। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने किया था? जल्दी बताइए,
तो धम क्या होता है बच्चों? धम क्या होता है? अब किसने शुरुआत किया था? आपको पता ही होगा। किसने किया था बताइए? अशोक ने करवाया था, है ना? जानते हैं अशोक के बारे में ना, कि अशोक जो है ये मौर्य वंश का राजा है। अशोक किस वंश का राजा बच्चों? यही पूछ सकता है आपसे, मौर्य वंश का तीसरा नंबर का राजा है। अशोक के बारे में ये कोई क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश। कितने नंबर का? तीसरा नंबर का। ये एक बहुत ही खतरनाक राजा था, लेकिन कलिंग युद्ध का प्रभाव में बहुत पड़ा था। कलिंग युद्ध, ये कलिंग युद्ध का प्रभाव ध्यान रखिएगा कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक पूरे परिवर्तन हो गए थे। जो इतना ज्यादा खूंखार टाइप के लोग थे, वह पूरा हृदय परिवर्तन करके समझ गए, एक ऐसे इंसान बन गए जिन्होंने धर्म की शुरुआत किया। ये मारपीट सब खत्म कर दिए, युद्ध तक खत्म कर दिए, और कभी भी तलवार ना उठाने का समझ गए ना शपथ भी खाया था उन्होंने। और उन्होंने अपने जीवन काल में शुरुआत किया धम्म का, और उनके प्रचार के लिए नियुक्ति किसका किया? धम्म मात्र का। कोई दिक्कत? कौन राजा था? अशोक। चलिए ये बताइए, श्रावस्ती जो राजधानी है किस महाजनपद की है? जब पूछे आपसे कि श्रावस्ती, ध्यान रखिएगा श्रावस्ती के बारे में, कि श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी है, जल्दी बताइए। तो एक क्वेश्चन मुझे ये भी बता दो कि महाजनपद की संख्या कितनी होती है? यदि आप जानते हैं तो बताइए कि महाजनपद की संख्या कितनी होती है? 16। कितने बच्चों? 16। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि महाजनपद की संख्या 16। इसमें सबसे शक्तिशाली पूछे आपसे, ध्यान रखिएगा, सबसे शक्तिशाली मगध। क्या बच्चों? मगध। जो मगध सबसे शक्तिशाली था। लेकिन यहां पूछ रहा कि श्रावस्ती किसकी है? श्रावस्ती किसकी बच्चों? काशी। आंसर क्या होगा? काशी। समझ गए ना? काशी नहीं होगा। चलिए काशी नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। सही आंसर का जल्दी खोजिए फटाफट, क्या होगा आप लोग बताइए। चलिए आप लोग बताइए फटाफट क्या होगा आंसर? कौशल। किसकी राजधानी बच्चों? कौशल। सही आंसर क्या होगा? बी। श्रावस्ती किसकी राजधानी? कौशल की, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो ये बताइए पहले, कनिष्क किस वंश का? कुषाण वंश का। ध्यान रखिएगा, कुषाण, कुषाण वंश का राजा है। कनिष्क किस वंश का राजा है? कुषाण वंश का। समझ गए? आप पूछ रहा भाई कनिष्क जो राजा कब हुआ था? 78 ईस्वी, ऑप्शन ए। जब आपको पता ही होगा, अच्छे से कर लीजिए। यदि एक वीडियो भी आप देख लेते हैं ना, तो पूरा बिहार बोर्ड में सारा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। आप अच्छे से कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। इतना भी कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड में आप रिजल्ट ला सकते हैं। पाणिनि जो लेखक है, पाणिनि, ध्यान रखिएगा, तो पाणिनि जो है किस रचना ग्रंथ की रचना किया था? बताइए कौन सा पुस्तक रचनाकार पाणिनि है? देखिए आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्यायी पुस्तक है उनके रचनाकार कौन है? पाणिनि, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कुंती ओ निषादी का लेखक कौन है? कुंती ओ निषादी, जल्दी बताइए, कुंती ओ निषादी का लेखक कौन है? एक पुस्तक है, ये नया क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है लेकिन आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताइए कौन होगा? महाश्वेता देवी, ऑप्शन क्या होगा? बी, महाश्वेता देवी, ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए हिडिंबा किसकी पत्नी थी? हिडिंबा किसकी पत्नी थी? यानी हिडिंबा जो एक राक्षसनी थी, किसकी पत्नी थी बच्चों? भीम का। सही बोल रहे हैं, भीम। एक बताइए भीम का जो विवाह हुआ था हिडिंबा से, हुआ था ना, ये कौन सा विवाह था? विवाह का पूछ रहा, कौन सा विवाह था? हाँ बच्चों, गंधर्व विवाह। सही बता रहे, गंधर्व। आप लोग ऑनलाइन वाले देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि भीम और हिडिंबा, कहानी पता है ना, एक जंगल में एक राजा था, समझ गए ना, राक्षस बोल, राजा क्या राक्षस बोलिए, इसका नाम था हिडिंब, इसकी बहन का नाम हिडिंबा। हिडिंबा का शादी किससे हो गया? भीम से। तो कोई करवाया नहीं, ये एक दूसरे के गुणों से आकर्षित होकर शादी किए थे। तो विवाह में होता है, विवाह इसे 8 प्रकार का, ये भी पूछ सकता है विवाह कितना प्रकार का है? 8 प्रकार का, याद कर लीजिएगा कि विवाह कितना प्रकार का होता है? 8 प्रकार का, समझ गए? तो इस 8 प्रकार में एक विवाह है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब होता है कि लड़का और लड़की अपने गुणों से आकर्षित होकर शादी कर लेते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, उन्हीं का पुत्र का नाम था घटोत्कच का। ध्यान रखिएगा, भीम और हिडिंबा का जो शादी हुआ था तो उनका पुत्र जो हुआ था, इनका नाम क्या था? घटोत्कच। ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत? ये सारे पढ़ते चलिए। चलिए
ये बताइए पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है? हम बताइए पहले वेद बताइए, वेद कितना बच्चा? ये क्वेश्चन वेद कितना है? 4। वेद कितना है? 4। ये बताइए वेद 4 जो है इसमें कौन कौन है? सबसे जानते हैं आप लोग, फटाफट बता लीजिए। सबसे पहले कौन होगा बच्चों? ऋग्वेद, इसके बाद यजुर्वेद, चलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, इसके बाद सामवेद, लास्ट वाला कौन सा होता है? अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद। तो इससे पूछ रहा है कि पुरुष सूक्त का चर्चा कहां है? तो ऋग्वेद में होगा। आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। ढूंढ लीजिए कहां पे? ऑप्शन ए में, ऋग्वेद। कोई दिक्कत? पुरुष सूक्त जी, सूक्त की संख्या इसमें 1028 था। ध्यान रखिए 1028, समझ गए? यदि मंडल पूछे 10 मंडल, ध्यान रखिएगा मंडल कितना है? 1028। सूक्त कितना है? सूक्त 1028। इसमें पुरुष सूक्त, इस पुरुष सूक्त में हमको जानकारी मिला था, ध्यान रखिएगा बच्चों, वर्ण व्यवस्था का। किसका मिला था? वर्ण व्यवस्था। वर्ण, वर्ण कितना है? ये भी 4 है। ध्यान रखिए वर्ण कितना है? 4। वर्ण कितना होगा? 4। कौन कौन होगा ये जान लेते हैं फटाफट। दिख रही है स्क्रीन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, शूद्र। ये 4 प्रकार का वर्ण होता है बच्चों। इनकी जानकारी मिला था पुरुष सूक्त से। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से 4 प्रकार के वर्ण की जानकारी मिलता है। तो ऑप्शन इसका तो ए हो गया। चलिए आगे बढ़िए। आज पूरा डिस्कशन, फुल्ली डिस्कशन, ओनली ऑप्शन नहीं करवाने वाले बच्चों, ये पूरा एक एक करके सब बताने वाले हैं। ये बताइए फटाफट, जो लिखा हुआ है जरथुस्त्र ना, जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे? जो जरथुस्त्र है कहाँ के चिंतक? जल्दी बताइए बच्चों। ये नया क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन ए ईरान। ध्यान रखिएगा जो आपका जरथुस्त्र है कहाँ के चिंतक है? ईरान का, ऑप्शन ए। चलिए ये बताइए कि बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदाय का चिंतन संप्रदाय बोलिए, चिंतन बोलिए, परंपरा का उल्लेख मिलता है? जी बौद्ध ग्रंथों में पूछ रहा, बौद्ध ग्रंथों में। जल्दी बोलो बराबर कितना होगा? हाँ बच्चों राइट आंसर क्या होगा? डी 64। कितना होगा? 64। चलिए ये क्वेश्चन आया गया, बताइए फटाफट कि बुद्ध की शिक्षाएं किस पीटक में रखी गई थी? यानी गौतम बुद्ध में 3 गो पीटक है। ध्यान है, पीटक कितना बच्चों? 3 गो। इसको तो त्रिपीटक, त्रिपीटक इसका अर्थ होता है 3 टोकरी। त्रिपीटक का अर्थ होता है 3 टोकरी। अब बता कौन कौन पीटक होता है? ध्यान रखिएगा, सुत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक। इसको बच्चों आप लोग नोट करिएगा, वीडियो देखने से नहीं होगा, इसको लिखिए अच्छे से। 3 पीटक है। तो इसे पूछ रहा है कि शिक्षा कहां रखा गया? जल्दी बताइए शिक्षा कहां रखा गया? हाँ बच्चों पहला वाला में सूत पीटक, सूत पीटक ये है, इसी में गौतम बुद्ध की शिक्षा को रखा गया था। समझ गए? इसमें रखा गया वचन और उपदेश को। जो नेक्स्ट वाले हैं इसमें रखा गया वचन और उपदेश को, इसमें रखा गया दर्शन को। कोई दिक्कत? याद कीजिए, सूत पीटक में क्या रखा गया? शिक्षा। सूत पीटक में शिक्षा, इसमें क्या रखा गया? वचन और उपदेश, वचन और उपदेश। इसमें क्या रखा गया? दर्शन। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये बताइए जो अजीत केस कम्बलीन है, अजीत केस कम्बलीन किस धर्म से संबंधित है? हाँ बच्चों जल्दी बताइए किस धर्म से संबंधित है? हाँ लोकायत। क्या होगा? लोकायत, ऑप्शन बी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आज पूरा मजा आने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा, भागिएगा नहीं वीडियो छोड़ के। बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? जल्दी बताइए बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी बच्चों? पहले बताइए गौतम बुद्ध जो है कौन धर्म है? तो बौद्ध धर्म। ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध कौन धर्म? बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म। कोई दिक्कत? तो इनकी मृत्यु कहां हुआ था? कहां हुआ था? तो सारनाथ। और जन्म कहां हुआ था ये मुझे आप बताइए कमेंट में फटाफट। ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए सब बता ही दिए, आप थोड़ा सा बता लो मुझे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। जो बच्चे सही आंसर जानते हैं अपने नाम के साथ कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन बच्चे इसका सही आंसर जान रहे हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। कोई दिक्कत? चलिए
इसका बच्चों ध्यान रखिएगा। अच्छा, सारनाथ में ध्यान नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सारनाथ में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था, उनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। सारनाथ में उन्होंने अपना, समझ गए ना, उपदेश दिया था, ध्यान रखिएगा, उपदेश दिया था। यहाँ पे ध्यान रखिए बच्चों, उपदेश दिया था। मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, समझ गए। कुशीनगर जो मल की राजधानी है, ध्यान रखिए बच्चों, कुशीनगर किसकी राजधानी है? मल। किसकी राजधानी है? मल। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि मल की राजधानी क्या है? कुशीनगर। वहीं पे गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था, जीवन का अंतिम समय में उन्हीं पर उनका देहांत हो गया। कोई दिक्कत? और सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया था, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत? इनसे कुछ क्वेश्चन और बन सकता है कि प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। ये प्रथम दिया था, ध्यान रखिएगा, प्रथम उपदेश दिया था, समझ गए। ये पूछ सकता सर्वाधिक उपदेश, ये आपसे कुछ सर्वाधिक उपदेश, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? श्रावस्ती। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? श्रावस्ती। ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती। अब बौद्ध गया में उनको शिक्षा प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा। सारे आंसर का डिस्कशन कर लीजिए। बौद्ध गया में क्या शिक्षा प्राप्त किए थे, समझ गए। अब बाकी जो आपका सवाल था उसका आंसर पता चल गया आपको। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर, वहीं पर उनका देहांत हो गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन आ गया कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जल्दी बताइए। ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के बचपन में नाम क्या था? हाँ बच्चों, क्या नाम है? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन में क्या है? सिद्धार्थ। कोई दिक्कत? वही एक पढ़ने वाले हैं, जैन धर्म पढ़े होंगे आप लोग। तो जैन धर्म में जो इसके संस्थापक थे 24 में, महावीर स्वामी, उनका पिता का नाम सिद्धार्थ था। कोई दिक्कत? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या हो गया? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, ये बताइए, किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दिया था? यानी कौन कहा था कि गौतम बुद्ध को कि महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दीजिए? क्योंकि इसमें केवल पुरुष तन थे, लेकिन महिलाओं की चर्चा हो रहा है कि महिला को भी अनुमति देने के लिए किसने कहा था? तो गौतम बुद्ध का जो शिष्य था, इनका जो शिष्य था, कौन? आनंद, उन्होंने ही बोला था कि महिलाओं को भी अनुमति दिया जाए। ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर ए। चलिए, ये बताइए फटाफट, 100 क्वेश्चन का सीरीज है। कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम, जी के क्वेश्चन है बच्चों, 1814 में हुआ था। 1814, ध्यान रखिएगा, 1814, 1814 में हुआ था इंडियन म्यूजियम की स्थापना। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया, बताइए कि अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाएं बनाई गई थी? जो बराबर की गुफा पूछ रहा है, बराबर की गुफा, हाँ, किस संप्रदाय का? बताइए। आजीवक संप्रदाय। कौन बच्चों? आजीवक। आजीवक का संस्थापक था मखली गोसाल, ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है, मखली गोसाल। जो आजीवक संप्रदाय उनका संस्थापक था मखली गोसाल। याद करते चलिए, कुछ भी पूछ सकता है, बिहार बोर्ड है बच्चों। ये बताइए, किताब उल हिंद में कितने अध्याय हैं? एक पुस्तक है किताब उल हिंद, इसमें कितने अध्याय है? जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट में बताइए फटाफट, कितना अध्याय है जी? 80 अध्याय है, ऑप्शन डी। कितना अध्याय है? 80। ये बताइए कि फारसी और अरबी भाषा के अलावा अल-बरूनी, जो अल-बरूनी लिखा हुआ है, किस भाषा का ज्ञान था उसे? जल्दी, किस भाषा का ज्ञान था? कुछ बच्चे इसमें बिना सवाल पढ़े, बिना ऑप्शन पढ़े, उन्होंने सभी पे चला गया, क्योंकि आपने बोला होगा, अच्छा सोचा होगा, सर जी नहीं बताया था, जब सभी लिखल रहे तो बिना सोचे समझे 99 पॉइंट चांस है यही होगा, तो हम लोग से डी मार देते हैं। तो चलिए, इस बार आपका काम कर गया कि सही आंसर क्या होगा? डी। जो अल-बरूनी थे, ध्यान रखिएगा, अल-बरूनी, उन्हें सारे भाषा का ज्ञान था। कोई दिक्कत? फारसी अरबी का था ही, इसके अलावा इनका भी ज्ञान था उनके, जी, संस्कृत का भी ज्ञान था उसको, संस्कृत का भी ज्ञान था। चलिए बताइए अगला। यहां पर सवाल थोड़ा मिस्टेक है बच्चों, होगा इब्न बतूता, यहां पर 9 होगा। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? जी, इब्न बतूता बताइए, जो यह कहां की यात्री है? मोरक्को। इब्न बतूता कहां की यात्री? मोरक्को का। तो पूछ रहा किसके शासनकाल में आए थे? बताइए सही आंसर।
मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश के राजा, ध्यान रखिएगा ये तुगलक वंश का है मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हीं के शासनकाल में एक यात्री आया था, इसका नाम था इब्न बतूता, कोई दिक्कत, जो मोरक्को के यात्री है। ये बताइए फ्रांसीसी जौहरी समझ गए ना, बैप्टिस्ट तवेर्नियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की थी? एक विदेशी यात्री है, एक विदेशी यात्री का नाम लिखा हुआ है, ये कितनी बार भारत आया था? 6 बार। कितना बार बच्चों? 6। ऑप्शन क्या होगा? सी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी 6 बार। ये पूछ रहा फ्रांसवा बार्नियर, अच्छा क्वेश्चन, ये विदेशी यात्री है। फ्रांसवा बार्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा था? जी फ्रांसवा बार्नियर विदेशी यात्री है, सब भारत के लिए विदेशी है, विदेशी। कितना साल भारत में रहा था? 12 वर्ष। ऑप्शन क्या होगा? डी, सही आंसर क्या होगा? डी, 12 वर्ष रहा था। चलिए ये पूछेगा आपसे कि जगन्नाथ मंदिर कहां स्थित है? ये जगन्नाथ मंदिर कहां है बच्चों? ये पुरी में। ऑप्शन क्या होगा? ए। कहां पर होगा? ऑप्शन ए, पुरी में। ये आसान सवाल था आपके लिए। चलिए अलवार किस देवता की उपासना करते थे? जल्दी बताइए। अलवार, ये अलवार जो संत होते थे किसकी करते? विष्णु के, ध्यान रखिएगा। अलवार संत है, ध्यान रखिएगा। अलवार संत, दो संत है, एक अलवार है, एक नयनार है, ध्यान रखिएगा। ये 2 प्रकार के संत होते थे। तो अलवार के बारे में पूछा है, किसकी करते? विष्णु के, ध्यान रखिए विष्णु। ऑप्शन क्या होगा? डी। चलिए निम्नलिखित में कौन सा नयनार संत नहीं है? यह ध्यान नहीं पूछ रहा है, अभी जस्ट मैंने बताया कि संत नयनार भी होता है, तो कौन नहीं है? जी बच्चों कौन नहीं है? जैसे फटाफट, कराइकल है, पार है, सुंदर पार है, कौन है? अंडाल। ऑप्शन क्या होगा बच्चों? डी, ध्यान रखिएगा, जो नयनार संत नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए ये बताइए, मस्त क्वेश्चन आ गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? जल्दी, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है बच्चों? जल्दी फटाफट बताइए आप लोग कमेंट में। अजमेर। ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 39। अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे? जल्दी बताइए। अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे? किसके दरबार में रहते थे? जल्दी बताइए। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन ए राइट आंसर। याद करते चलिएगा, निजामुद्दीन औलिया, उन्हीं के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे, उन्हीं के अनुयायी थे। ये बताइए फटाफट, 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था? ये पूछ रहा कौन सा ननकाना गांव, किनका जन्म हुआ था? एक ही है जो पंजाब में, गुरु नानक। पंजाब में ज्यादातर बच्चों सिख रहते हैं, और सिख में एक ही है गुरु नानक जी, उन्हीं का जन्म हुआ था। दिक्कत? चलिए कुछ सवाल में थोड़ा सा कम दिमाग लगाए, जल्दी बनेगा। खालसा पंथ की स्थापना की, एक पंथ है खालसा पंथ, स्थापना किसने किया था? वही पंजाबी गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन क्या होगा? ए। चलिए बताइए, सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? यानी कोई सूफी संत है, जो सूफी संत है उनके पत्र का संकलन पूछ रहा है, क्या कहलाता है बच्चों? समझ गए? मुक्त बात, याद रखें, मुक्त बात। क्या कहा? मुक्त बात, मुक्तु बात। ऑप्शन क्या होगा? सी। समझ गए? जो लिखल है, समझ गए, मक्तू बात, ऑप्शन सी। ये बताइए 1800 ईस्वी में हम्पी के जो घर था, भवन अवशेष की खोज किसने किया था? जल्दी बताइए, क्योंकि साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य जो पूरे टूट गया, बर्बाद हो चुका है, तो उनकी खोज किया गया। तो कौन किया था? तो जल्दी याद कीजिएगा, मैकेंजी। कौन किया था बच्चों? कॉलिन मैकेंजी कर सकते हैं, ऑप्शन ए। जो कॉलिन मैकेंजी उन्होंने खोज किया था। कोई दिक्कत? पूरे जो भवन टूट गया था इसको बोलते हैं भवनावशेष। ये बताइए, दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम का जोड़ने का श्रेय किसे जाता है? जी जल्दी बताइए। तो दक्षिण भारत में एक ही राजा था जो सबसे सर्वश्रेष्ठ था, कौन था? देवराय द्वितीय। ऑप्शन क्या होगा? सी, ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन बताइए। निकोलो कॉन्टे किस देश के व्यापारी था? जल्दी बताइए, निकोलो कॉन्टे किस देश का व्यापारी था? अच्छा ऊपर एक मिस्टेक हो गया, चलिए ऊपर देखिए, अच्छा सॉरी, मैंने बताया सही, ठीक हमारा गलत। कृष्णदेव राय, मैंने बताया था सही, ठीक गलत हो गया, सुधार लीजिएगा बच्चों। ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी होगा कृष्णदेव राय। कोई दिक्कत? आप इसको ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव राय को, समझ गए ना? क्योंकि आप विजयनगर जो पूरा साम्राज्य है,
इनका जो सबसे महानतम शासक वही था, ठीक ना। मैंने बताया सही था, ठीक गलत लग गया था। चलिए आइए फटाफट बताइए, निकोलो कॉन्टी किस देश के यात्री है, ये बताइए। जो निकोलो कॉन्टी है, जो ये विदेशी यात्री है, पूछा किस देश का है निकोलो कॉन्टी। हाँ बच्चों, कहां का? इटली का। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इटली। ये बताइए, विजयनगर साम्राज्य था, एक बहमनी साम्राज्य था। ये क्वेश्चन आ ही गया कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताइए। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी और कौन किया था? तो मैंने आपको बताया दो साम्राज्य, एक साम्राज्य विजयनगर जी, विजयनगर की स्थापना 1336 में किया था। दो भाई था, इसका नाम था हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का दो भाई था। लेकिन एक बहमनी साम्राज्य है जिसका था अलाउद्दीन बहमन शाह, लिख सकते हैं अलाउद्दीन बहमन शाह, ध्यान रखिएगा। जो कब किया था? 1347 में। कब किया था बच्चों? 1347। ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा? सी, 1347 में। एक विजयनगर साम्राज्य है जिसकी खोज 1336 में किया था हरिहर बुक्का, दो भाई था। एक बहमनी साम्राज्य था जिसका खोज किया था अलाउद्दीन बहमन शाह, कब किया? 1347। ऑप्शन क्या होगा? सी। चलिए ये बताइए, विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष मंदिर देवता के रूप में जाने जाते हैं। वही विजयनगर साम्राज्य का पूछ रहा, महत्वपूर्ण देवता कौन था? जी बच्चों, वहां पे एक ही देवता था, अभी जानते हैं, कालों का काल है ना, शिव। चलिए आंसर शिव था, हो गया। ये बताइए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है? जो विजयनगर है उनकी मंदिर का विशेषता पूछ रहा है, बताइए। कुछ बच्चे बिना ऑप्शन पढ़ने सर जा रहे हैं कि सर सभी लिखा हुआ है, आप बंद दिमाग लगाइए, ऑप्शन डी मारिए फटाक से। जी बच्चों, सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? डी। ऐसे आप जान लीजिए इन सब विशेषता, ऊंचे गोपुरम था उनका, रथ गलिया भी था और कल्याण मंडप भी था, समझ गए। ऐसे ऑप्शन से चलिए, लेकिन आप तुक्का भी मार सकते हैं, जहां भी सभी रहे आप वही टिक करिए, कोई दिक्कत। ऑप्शन डी। जी बच्चों चलिए, कृष्णदेव राय की कद काठी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया? यानी पूछ रहा है कि कृष्णदेव राय जो है, जो महानतम शासक था विजयनगर का, उनकी चर्चा कौन किया था? जल्दी बताइए, एक ही का आंसर है, कौन है? जी बच्चों, डोमिंगो पेस, समझ गए ना, डोमिंगो पेस, समझ गए, डोमिंगो पेस। ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए 50 मिनट पे आगे बच्चों, हम लोग 8 तक लगा दिए हैं, 50 पे आ गए हम लोग, 50 पे अभी आधा ही हुआ है। आप लोग धड़फड़ाइए नहीं, थक गए हैं, थोड़ा पानी पी लीजिए, लेकिन पूरा सीरीज करिए एक साथ, ताकि इसमें से यदि आप पूरा नहीं पढ़े, यदि एक वीडियो देख लेते हैं पूरा, सारा का सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड यहीं से पूछेगा। मैं जितना डिस्कशन कराया इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। इस वीडियो को एक बार रिवीजन भी कर, दोबारा देख लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आने वाले बच्चों, इससे बाहर नहीं आने, भरोसा रखिए हम पे। ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड इसी से पूछने वाले हैं, इसी सेट से पूछने वाले हैं। चलिए 50 बताइए, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था? अभी बात की है कि हम्पी एक साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य है। यूनेस्को एक विभाग होता है जो क्या करता है, पता लगाता है कि सच में पुरातत्व स्थल है कि नहीं है। तो कब किया गया था बताइए, कब घोषित किया गया था? 1986 में। कब किया? 1986। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कभी, हम्पी कौन नदी है? तुंगभद्रा नदी। नदी पूछ देगा बच्चों, इसका हम्पी का नदी पूछेगा तुंगभद्रा, ध्यान रखिएगा कि हम्पी पूछे किस नदी किनारे है? तुंगभद्रा। कोई दिक्कत? चलिए 51 शुरू हो गया, भागिए नहीं, आप लोग भाग रहे हैं बच्चों, भागो नहीं, एक बार हिम्मत लाके क्लास कर लो, सारा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, समझ गए, सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। दूसरे गांव में ठेके पर खेती कर रहे, खेती क्या कहलाता था? समझ गए, पाही कास्ट, ऑप्शन बी, पाही कास्ट, ऑप्शन बी। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं आपको। आलू टमाटर मिर्च भारत में कब से उपजाया लगे? जल्दी बताइए। आलू टमाटर जी, अब सब्जी बनेगा, आलू टमाटर आ गया हुआ है, मिर्च भी आ गया है, अब बस मसाला लाइए, सब्जी बना दी फटाफट। कौन शताब्दी में? जल्दी बताइए। 17वीं शताब्दी, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या होगा? डी, 17वीं शताब्दी। चलिए बताइए फटाफट। उस भूमि को क्या कहा जाता था जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी? यानी ऐसा कौन सा भूमि था? ऐसे 4 प्रकार 5 भूमि पढ़े होंगे, अकबरनामा में पढ़े ना आप लोग, तो क्या कहते? पोलज।
जिसपे हमेशा सालों भर खेती किया जाता था उसको पोलस कहा जाता था बच्चों। ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, वैसी भूमि जिसपे सालों भर खेती होता था इसको पोलस कहते थे। ऑप्शन क्या बच्चों? ए। चलिए ये बताइए, जोवान्नी कारेडी किस देश के यात्री था? ये विदेशी यात्री बच्चों, विदेशी यात्री है। किस देश का? जल्दी बताइए। इटली का। कहा? सही आंसर इटली, ऑप्शन सी। ये बताइए, अकबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी? ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि अकबरनामा जो है ना पुस्तक है, इसका लेखक है अबुल फजल। ध्यान रखिएगा, अबुल फजल। तो पूछ रहा आईने अकबर इसका भाग है, जो अकबरनामा किताब है उसके कौन सा भाग, कितना नंबर का? तीसरा कि दूसरा कि चौथा? कौन सा? जल्दी बताइए। अब बच्चों ऑप्शन सी, तीसरा। अकबरनामा एक किताब है, उस किताब का तीसरे भाग को, ध्यान रखिएगा, अकबरनामा एक पुस्तक है, उसके तीसरे भाग को क्या बोला जाता है? आईने अकबरी। लेखक कौन है? अबुल फजल। कौन है आईने अकबरी का? अबुल फजल। अब आता सर कि अकबरनामा के लेखक है, आईने अकबरी का लेखक है। तो बच्चों अकबरनामा किताब है और उन्हीं के तो पाठ है, दोनों का लेखक सेम ना हो गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे, मस्त क्वेश्चन आ गया, हल्का सा क्वेश्चन है। अकबर का वित्त मंत्री सबको जानते हैं, कौन है? टोडरमल, ऑप्शन बी। अकबर की मृत्यु, जल्दी बताइए। अकबर, अब अकबर क्या बच्चों? ये मुगल वंश का राजा है, समझ गए? ध्यान रखें, मुगल वंश। इस मुगल वंश से दो क्वेश्चन आता है, समझ गए? ध्यान रखिएगा, इस मुगल वंश से दो क्वेश्चन ध्यान बनेगा। एक पूछता है संस्थापक, तो बाबर होगा बच्चों। यदि पूछ दे मुगल वंश का संस्थापक है, प्रथम शासक पूछ सकता है, प्रथम शासक। तो मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? बाबर। यदि आपसे अंतिम पूछ दे कि अंतिम कौन होगा, तो बहादुर शाह जफर। ये दो क्वेश्चन से पक्का है, गारंटी है कि आएगा बच्चों कि मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? बाबर। अंतिम शासक कौन था? बहादुर जफर। यानी अकबर के पूछ रहा है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी? जल्दी बताइए। अकबर की मृत्यु 1605 बच्चों, 1605। ध्यान रखिए, ऑप्शन सी। चलिए बताइए, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो पानीपत की जो लड़ाई तीसरी हुई थी हुआ था 1761 में। ऐसे हुआ तीन, पहला हुआ 1526, दूसरा 1556। ध्यान रखिएगा, प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में पानीपत का। दूसरा कब हुआ था? 556 में। और तीसरा कब हुआ था? 1761 में। तो पूछ रहा मराठों ने किसको हरा दिया था? हाँ बच्चों जल्दी बताइए जी। अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन क्या होगा? बी। ये बताइए, औरंगजेब गद्दी पर कब बैठा था? औरंगजेब गद्दी पर कब बैठा? 1658, ऑप्शन सी। औरंगजेब भी मुगल वंश का राजा है, औरंगजेब भी मुगल वंश का राजा, ध्यान रखिएगा। 1658 में गद्दी पर बैठ गया था। ये क्वेश्चन मैंने भी समझाया, आ भी गया कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था भाई? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर जफर, ऑप्शन ए। देखो बताया, आ भी गया। इसी प्रकार बोर्ड में आएगा, आप ध्यान रखिएगा। सारे पॉइंट को कॉपी में आप नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक रोक के आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये बताइए, अस्थाई बंदोबस्त में भू राजस्व का संग्राहक कौन होता था? जो अस्थाई बंदोबस्त था इसमें कौन होता था? तो संग्राहक होता था जमींदार। ऑप्शन क्या होगा? बी। ऑप्शन क्या बच्चों? बी, ऑप्शन बी, जमींदार। चलिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं आगे। चलिए बताइए फटाफट कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था? कौन था बच्चों? वारेन हेस्टिंगसन, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा? सी, वारेन हेस्टिंगसन, ऑप्शन सी। चलिए बताइए फटाफट कि वर्धमान के किस राजा ने संथाल विद्रोह और 57 विद्रोह के समय अंग्रेजों की मदद की थी? यानी ऐसा कौन सा राजा था जो अंग्रेज की मदद कर रहा था? बच्चों तेजचंद ये भी सही है और मेहताब चंद ये भी सही है। तो एक तरीका और सिखाते तू काम आनेगा, जहां भी ये भी टाइप का ऑप्शन मिले, ए और बी दोनों वाला, अभी तो सभी वाला सीखा है, जहां पे दोनों वाला ऑप्शन है ये भी 100% सही होता है, समझ गए ना? ये भी तुक्का मारने का तरीका सीख लीजिए। जहां पे इस टाइप का ऑप्शन मिले ए और बी दोनों, जहां दोनों दिखे आप आंख बंद करके इसको टिक मार लीजिएगा, कोई दिक्कत? चलिए आ गया, संथाल किसे समझ गया दीकू कहते थे? ये बताइए संथाल में किसको दीकू कहा जाता था बच्चों?
इनमें से कोई नहीं, आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा आंसर? डी, इनमें से कोई नहीं। समझ गए? चलिए ऑप्शन बताइए। अगला क्वेश्चन, 1780 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़िया मुखियों को वार्षिक भत्ता देना प्रस्तावित कर दिया था? जो भत्ता देना शुरू कर दिया कौन था? कौन कलेक्टर था भाई? किस कलेक्टर ने शुरू किया था? इंग्लैंड का था भाई, अंग्रेज था। समझ गए ना? जल्दी बताइए कौन होगा? हाँ बच्चों, आंसर क्या होगा? अगस्टस क्लीवलैंड। ऑप्शन क्या होगा? ए। ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं, जो आपका सिलेबस का नहीं है। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, जो आपका सिलेबस का नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा, लेकिन आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको सेट को भारी करने के लिए डाल दिया क्वेश्चन, लेकिन आप मत डरिए इसे क्वेश्चन देख के। कुछ क्वेश्चन भारी भी मिलेगा, कुछ इजी मिलेगा। तो कभी भारी अब इजी आ गया ना? ये बताइए, दक्कन दंगा आयोग का रिपोर्ट समझिए कब पेश किया गया था? जो दक्कन दंगा है कब किया गया? 1878। ऑप्शन क्या होगा? डी। जो दक्कन दंगा आयोग है, ध्यान रखिएगा, 1878 में पेश हुआ था। ये बताइए फटाफट, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की थी? जल्दी बताइए, बंगाल की दीवानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में आया था, ध्यान रखिएगा। ये पूछ रहा बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की थी? बंगाल की दीवानी पूछ रहा है, जल्दी बताइए। 1765। ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या होगा? डी, 1765 में किया था। ध्यान रखिएगा 1765। ये बताइए 68 नंबर है, दक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? यानी जो किसान लोग आंदोलन कर रहे थे, इनका मुख्य वजह क्या था? आप तो बिना बताए भी सोच सकते हैं कि सर जी बताए में जहां पर सभी रहे वही मार देना। चलिए हम भी मार दिए आपके कहने से, लेकिन बाकी चेक कर लीजिएगा कि किसान का वजह क्या था भाई? राजस्व दर उच्च करना, सही बात है। कपास के मूल्य में परिवर्तन करना, ये भी सही बात है। और साहूकार द्वारा शोषण, ये सबसे बड़ा था। यानी ये इन सब वजह से हम लोग आंदोलन कर रहे थे, किसान को इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। समझ गए? लेकिन ऐसा नहीं कि तुक्का मारिएगा, थोड़ा बहुत आप ऑप्शन चेक भी कर लीजिएगा, हो सके कभी कभी न दे। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर कौन था? ये तो हल्का क्वेश्चन है, गवर्नर पूछ रहा है बच्चों। लॉर्ड कैनिंग। कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। 57 के समय पूछ रहा है लॉर्ड कैनिंग। कभी कभी पूछ जाता है प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पूछे तो लॉर्ड पामर्स्टन। लॉर्ड पामर्स्टन, ध्यान रखिए बच्चों, लॉर्ड पामर्स्टन। ये भी पूछ सकता है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। 57 के समय पूछेगा, 57 क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन। अब लोग भाग रहे हैं, जल्दी आओ, भागो मत। चल, लॉर्ड पामर्स्टन। अभी 69 सवाल ही किए हैं। चलिए, डलहौजी के अवध अधिग्रहण कब किया था? यानी डलहौजी ने कब किया था कब्जा इस पे, अवध पर? हाँ बताइए, बताइए फटाफट। 1856। ऑप्शन सी, 1856। ये बताइए, ये क्वेश्चन इजी है। लखनऊ में 57 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हाँ, ये आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। बेगम हजरत महल ने किया था। ध्यान रखिएगा, बेगम हजरत महल। एक दो क्वेश्चन और जान लीजिएगा यहां से, समझ गए ना? जैसे कानपुर है, कानपुर में नाना साहब हो गया। दिल्ली है तो आपका समझ गए ना, बहादुर जफर हो गया। आपका पटना है तो पटना में पीर अली हो गया, समझ गए? इसके बाद आपका क्या बोल सकते हैं, सागर है, शेख रमजान हो गया। जगदीशपुर है, वीर कुंवर सिंह हो गया। झांसी है, लक्ष्मीबाई है। ये कुछ चार्ट है, आप इस पे याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? आपको चार्ट नहीं है तो मैसेज करिएगा, हम आपको चार्ट भेज देंगे, कोई दिक्कत है ना? चलिए, ये बताइए, अवध में एक मुफ्त बंदोबस्त कब लगाया गया था? जल्दी बताइए, कब लगाया बच्चों? 1856। ऑप्शन सी, 1856। ऑप्शन सी। ये बताइए फटाफट। 25 अगस्त 57 को आजमगढ़ उद्घोषण किसके नाम पे जारी हुआ था? यानी किसके नाम पे जारी किया गया था? जल्दी बताइए। बहादुर शाह जफर। ऑप्शन बी। जो मुगल वंश का अंतिम राजा था, उन्हीं के नाम पे आजमगढ़ का उद्घोषण जारी हुआ था। ऑप्शन क्या होगा? बी। ये बताइए 74 नंबर, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार कर लिया था? जी, जो 57 क्रांति हो रहा था, दिल्ली में नेतृत्व यही कर रहे थे, याद कर लीजिएगा। दिल्ली में नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर जफर। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व यही कर रहे थे, तो कौन पकड़ लिए थे इनको? कौन गिरफ्तार किया था? जी बच्चों, कैप्टन हडसन ने।
अब पकड़ के कहां ले गया था पता है ना, रंगून, वहीं पर उनको जेल में डाल दिया गया था, रंगून, जिसको वर्मा कहते हैं हम लोग, वर्मा, ध्यान रखिएगा, वहीं पर जेल डाला था। कोई दिक्कत? ये भी पूछ सकता है कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था? ऑप्शन क्या हो जाएगा, रंगून या वर्मा, जो दिखे टिक मार लीजिएगा। चलिए बताइए फटाफट। लिखा है सिंह भूम के किस आदिवासी काश्तकार ने 57 के विद्रोह के समय कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था? कोल में कौन था भाई? ऑप्शन ए गोनू। कौन था? गोनू। ये बताइए 1859 में इन मेमोरियम नामक चित्र किसने बनाया था? हाँ बच्चों, नोएल पैटर्न, सही बोले हैं, जोजेफ नोएल पैटर्न ने, ऑप्शन ए, उन्होंने बनाया था मेमोरियम नामक चित्र। ध्यान रखिएगा, मेमोरियम, जो मेमोरियम नामक चित्र है कौन बनाया था? जोजेफ नोएल पैटर्न ने, ऑप्शन ए। ये भी कह सकते हैं, नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि आप इस सिलेबस से बाहर जा रहा है, फिर भी आप हिम्मत ना हारें, ये नया क्वेश्चन जो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका आंसर याद कर लीजिएगा, जोजेफ नोएल पैटर्न। ये बताइए, ये सही क्वेश्चन, एक भारी एक इजी दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की राजधानी कलकत्ता से, क्योंकि राजधानी मेरा कलकत्ता था, जो भारत मेरा देश है, राजधानी कहां था? कलकत्ता, लेकिन बाद में इसको दिल्ली कर दिया गया है ना। कब किया गया? जल्दी बताइए। 1911 में। कब किया बच्चों? 1911। हमारा राजधानी कलकत्ता था पहले, अब दिल्ली हो गया है ना। कब हुआ? 1911 में। ऑप्शन क्या होगा? बी। ये बताइए गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? जल्दी बताइए, सबको पता है मुंबई में, तो मुंबई अभी क्या है? पहले बंबई ही था, पहले बंबई ही था, समझ गए। तो दिल्ली में क्या है? यहाँ पे इंडिया गेट है, ध्यान रखो, इंडिया गेट है, गलती मत कर लेना। दिल्ली में क्या है? इंडिया गेट। दिल्ली में क्या है? इंडिया गेट। वहां पर क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया, गलती मत कर लेना। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, समझ गए, इंडिया गेट दिल्ली, दोनों सेम है सुनने में लेकिन अलग अलग है। ये बताइए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताइए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय। हाँ बच्चों, इससे कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। ये बताइए फटाफट, किस राजनेता ने गांधी जी को एक वर्ष ब्रिटिश यात्रा करने की सलाह दिया था? यानी पूछ रहा है, गांधी गुरु पूछ रहा है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु पूछ रहा है बच्चों, राजनीतिक गुरु, समझ गए, राजनीतिक गुरु कौन था भाई? एक ही है, गोपाल कृष्ण गोखले। कहां? ढूंढ लीजिए, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा? बी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी का राजनीतिक गुरु था। उन्होंने बोला था कि भारत में आंदोलन करने से पहले एक बार ये आप एक वर्ष की यात्रा कर लीजिए। कहां पर? ब्रिटिश में जाके। चलिए बताइए, गांधी जी फिर आ गए। गांधी जी की भारत में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहां हुई थी? पहली बार कहां गए थे? बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको बीएचयू शॉर्टकट कहते हैं हम लोग। जी बच्चों, बनारस, यूपी में। ये बताइए चंपारण आंदोलन कब हुआ था? सबको पता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो एक क्वेश्चन बताइए कि चंपारण सत्याग्रह में किनके अनुरोध पर या आग्रह पर गांधी जी बिहार आए थे? जानते हैं तो बताइए मुझे फटाफट। आंसर क्या होगा? सी। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम किसान आंदोलन है, याद रखिएगा, प्रथम किसान आंदोलन। चलिए बताइए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत पर कौन सा प्रतिबंध लगाया था जिसे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने जारी रखा? बताइए कौन सी था? सर जी आपने बताया था, पता है क्या, जहां दोनों बला रहे उसमें टिक मार दें। चलिए मार देते हैं। आप बताइए सही मारे कि गलत मार लिए? बच्चों आपने सही मारा, बोले थे 99 पॉइंट, बोले 99, समझ गए, 99.9, समझ गए। चांस जहां पे दोनों बला रहा है या सभी बला रहा है वही सही होगा, आप कर सकते हैं। ठीक, ये सही बोले हैं, क्योंकि जो जारी रखा था इसका वजह क्या था? प्रेस पर प्रतिबंधित था और बिना जांच के कारावास। क्योंकि रॉलेट एक्ट जो लगाया गया था बाद में, रॉलेट एक्ट जो लगाया गया था, एक प्रकार का ऐसा कानून था जिसमें वकील, अपील और दलील की नीति को समाप्त कर दिया गया था। कोई दिक्कत? ये 1919 का रॉलेट एक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए 84 नंबर पे आगे बच्चों हम लोग, हिंद स्वराज किसने लिखा था? चलिए बताइए, हिंद स्वराज एक ही आदमी है, गांधी जी ने लिखा था, ऑप्शन ए। चलिए बताइए फटाफट, 1922 में महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह के मामले में सुनवाई किस जज ने किया था?
यानी 1922 में गांधी जी को जेल हुई थी, कोई दिक्कत। तो किसने सुनाया था केस? हाँ बच्चों, C.N. ब्रूमफील्ड, ऑप्शन बी। ये जज थे, कौन थे बच्चों? जज। ये ध्यान रखिए, जज यही है, यही जज साहब ने केस सुनाया था। देखो कितना अंदर से पूछ रहा है। ऐसे पूछता है 1922 में हुआ क्या था, जानते थे? 1922 में एक चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा हुआ था। लेकिन यहां एक पूछ रहा है, समझ गए ना, कौन सा जज ने सुनवाया था? आंसर क्या होगा? बी। चलिए ये बताइए, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो 1929 में एक अधिवेशन किया गया था बच्चों, 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ। ध्यान, यही पूछ सकता है आपसे कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में हुआ था। तो अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नेहरू जी कर रहे थे बच्चों, नेहरू जी। इसी में मांग किया गया था पूर्ण स्वराज का। ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज का। हम बोल रहे हैं इससे बाहर नहीं आने वाले बच्चों। पूरा इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, इतना कर लेते हैं अच्छे से तो आप सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही जो लाहौर अधिवेशन है उसकी मांग किया गया था, पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था सबसे पहली बार। ये होता है दांडी किस राज्य में बच्चों? दांडी यात्रा हुआ था कहां के? गुजरात में। ऑप्शन क्या होगा? सी। ये बताइए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? बताइए दूसरे कब हुआ था? तो बच्चों प्रथम हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। ध्यान रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, एक नहीं। गोलमेज सम्मेलन 3 गो हुआ था। प्रथम 1930, द्वितीय 1931, तृतीय 1932। तो पूछ रहा है जो द्वितीय हुआ था तो भारत के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगडन। कौन था? ऑप्शन ए, लॉर्ड विलिंगडन, ऑप्शन ए। ध्यान रखिए, लॉर्ड विलिंगडन, ऑप्शन ए। अगला बताइए, व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव इन, समझ गया ना, यहां पर इंग्लिश का नाम है व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। एक ही बार सीधा बोल देता अनटचेबल्स। लेखक कौन है हम समझ जाते हैं हम लोग। झूठे कितना बड़ा नाम लिख दिया है भाई, कौन है? अंबेडकर जी है। ऑप्शन क्या होगा? सी, है कि नहीं? अंबेडकर जी हम जानते हैं ना कि संविधान का जनक है। जी बच्चों, अंबेडकर जी आपका संविधान का जनक है। ध्यान रखिएगा, संविधान का जनक। और एक क्वेश्चन और जान लीजिएगा, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। प्रारूप समिति, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी अंबेडकर जी। दोनों क्वेश्चन याद करिए, पूछ सकता है बिहार बोर्ड कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर जी, संविधान का जनक अंबेडकर जी, और उन्हीं का पुस्तक है द अनटचेबल्स। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, कितना बड़ा बड़ा सवाल पूछ रहे बच्चों। जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की जरूरत नहीं रह जाती है, यह किसने कहा था? जी बच्चों, सबसे बड़ा हम लोग का राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा था। समझ गए? ऑप्शन क्या होगा? बी। ये बताइए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? स्वराज पार्टी। हाँ, कुछ बच्चे सीधा कर सकते, दोनों वाला देख रहे हैं ना। चलिए आपका दोनों वाला ऑप्शन पे टिक मार के पहले चेक करते हैं। जी, स्वराज पार्टी जो है बच्चों, इसकी स्थापना इलाहाबाद में, इलाहाबाद में 1923 में हुआ था। 1923 में कौन किया था? तो 2 व्यक्ति किए थे, एक मोतीलाल नेहरू जी थे, एक हो गया मोतीलाल नेहरू और एक चित्तरंजन दास है। ध्यान रखिएगा, चित्तरंजन दास, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं CR दास। अब चेक कर लेते हैं हम लोग ऑप्शन, एक मोतीलाल नेहरू, एक चित्तरंजन दास, यानी ए और बी दोनों सही है। आप सही मारे, तुक्का भी मारे सही हुआ। जब मेरा बिलीव करना है, जहां भी दोनों वाला रहे या सभी वाला रहे, अब उसको टिक कर दीजिएगा। समझ गए? 2, 4, 10 नंबर तो इसी आपको आ जा रहा है हिस्ट्री में। चलिए ये पूछ रहा है जो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? इतना अच्छा क्रांतिकारी, फांसी कब मिला था? 1931 में मिला था बच्चों। 1931 में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु 3 ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको फांसी पे फंदे पे झूलना पड़ा था। और भगत सिंह ने, आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि मृत्यु को, आत्महत्या नहीं करना है, समझ गए ना, फांसी पे झूलना है, क्योंकि आत्महत्या कायरता का निशानी है। समझ गए ना? और जो फांसी है एक सुंदर मृत्यु है। समझिए, ये क्रांतिकारी था भगत सिंह, को फांसी मिला था 1931 में। ये बताइए, क्वेश्चन ढक गया, चलो नीचे कर दे रहे हैं। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? एक मिशन है जिसका नाम है कैबिनेट मिशन।
जो 1946 का है। कब का बच्चों? 1946 का है। ध्यान रखिएगा, कब का है? 1946। एक जो कैबिनेट मिशन है कब का? 1946 का। इसी मिशन के तहत हमारा संविधान का निर्माण हुआ था। ध्यान रखिएगा, संविधान का निर्माण। ये भी पूछ सकता है कि संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन। इसके 3 को सदस्य था बच्चों, 3 को सदस्य था, लिख देते हैं फटाफट। एक का नाम था लॉरेंस, अलेक्जेंडर, एक का नाम है क्रिप्स। पूरे नाम बोले, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो कौन सदस्य नहीं था? तो चेक कर लो, ये है, ही है, ये भी है, ये भी है। कौन नहीं भाई? माउंटबेटन नहीं है। समझ गए? माउंटबेटन इसका सदस्य क्या बोले? अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। या नहीं पूछा बच्चों, नहीं पूछा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जीके है भाई। कहां गया आंसर? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना? ये सबको जानते हैं। समझ गया। प्रथम शिक्षा मंत्री पूछता है कौन था? बताइए आप लोग फटाफट। यदि आपसे पूछता कि प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था, प्रथम शिक्षा मंत्री, कमेंट में, हम नहीं बताएंगे, आपको बताना होगा कि प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था। गृह मंत्री तो हो गया सरदार पटेल, लेकिन प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? यदि सच में आप जानते हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो नाम के साथ कमेंट करिए ताकि मुझे आइडिया लगे कि कौन कौन बच्चे वीडियो देख रहे हैं। समझ गए? चलिए 94, ये बताइए आपके संविधान को बनने में कितना समय लग गया था? सबको पता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी। ये बताइए, मस्त क्वेश्चन है। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए। जो संचालन समिति एक ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा, आइए हमारे अस्थाई अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा है उनका अस्थाई अध्यक्ष थे बच्चों, ध्यान रखिएगा। और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, प्रथम राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष भी संविधान सभा का है और हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति भी है और संचालन समिति का अध्यक्ष भी है। एक ही व्यक्ति। देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है। सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ चुका है, हो सके इसमें से कोई क्वेश्चन आपसे ही पूछ लेगो। बताइए गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? चलिए, बच्चे के चेहरे पे स्माइल है, इसका मतलब समझ गए कि सर यहाँ सभी देख के हम लोग टिक मार दिए हैं। आप बताइए क्या सही हमने मारा कि नहीं मारा? जी बच्चों, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन तीनों गांधी जी का ही है। किसका है? गांधी जी का पत्रिका है, ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए हम लोग 98 पे आ गए। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? अभी जस्ट बात किए थे हम बच्चों 1946 में। 1946 किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन। ध्यान रखिएगा। 99 आ गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? जल्दी बताइए। अंतिम बैठक, हाँ बच्चों, 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी। 24 जनवरी 1950 का संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। तो अब आता है कि प्रथम बैठक कब हुआ था? सर जी, प्रथम बैठक जब अंतिम हुआ था उस समय प्रथम हुआ था 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था और जब अंतिम बैठक पूछे आपसे 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कोई दिक्कत? चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देखिए कितना खतरनाक है भाई। चलिए क्वेश्चन थोड़ा नीचे कर देते हैं। एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र की वकालत करते हुए संविधान सभा में किसने कहा कि 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं? किसने कहा था? कौन ऐसा व्यक्ति था भाई? जल्दी बताइए। होमवर्क दे दें, बता दें आंसर हम। चलिए ऑप्शन का डी, बालकृष्ण शर्मा। ऑप्शन डी, बालकृष्ण शर्मा। चलिए 100 क्वेश्चन का सीरीज खत्म कर दिए हम लोग बच्चों, यानी कह सके तो पूरा ऑब्जेक्टिव ले आए। अब आगे इससे देखिएगा बच्चों सब्जेक्टिव, जैसे आगे बढ़ेंगे सब्जेक्टिव शुरू हो जा रहा है। समझ गए? जो खंड बी, यदि इस वीडियो में लाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम लोग इसका अगला वीडियो लेकर आएंगे। तो आप लोग कमेंट में बताएं इसका सॉल्यूशन, यानी अगला वीडियो लेकर आए या रहने दें। जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट बताएंगे, 1-2 बच्चे कमेंट से नहीं होगा। सारे बच्चे यदि चाहते हैं कि सर जी इसका भी सॉल्यूशन यदि आप मुझे दे दो, समझा दो अच्छे से, ताकि इसी से क्वेश्चन आएगा। हाँ, इसी से क्वेश्चन आने वाला है। जो बिहार बोर्ड एग्जाम होने वाला फरवरी में, सारा का सारा क्वेश्चन यही होने वाला है। यदि आप चाहते हैं तो इसका हम सारा सॉल्यूशन आपके लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे। तो फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए। और देख लीजिए पूरा क्वेश्चन मेरे पास है, पूरा क्वेश्चन आ गया हुआ है। बस इसका सॉल्यूशन चाहिए तो अगले वीडियो में आ जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए। और अभी तक वीडियो मेरे साथ कौन बने थे
जल्दी जल्दी अपना हाजिरी बनाइए, फटाफट नाम लिखिए तो जल्दी जल्दी कि कौन कौन लास्ट तक देखे हैं, और अगले वीडियो में मिल जाएंगे हम लोग फटाफट सोल्यूशन के साथ, यदि चाहते हैं तब। कोई दिक्कत? अभी हिस्ट्री का लेकर आए हैं, अभी ज्योग्राफी का लेकर आएंगे, समझ गए ना? अगला वीडियो किसके लेकर आए आप लोग बताइए, ज्योग्राफी लाएं या हिंदी लाएं या पॉलिटिकल साइंस लाएं या होम साइंस लाएं? आप लोग जो कमेंट करिएगा अगला वीडियो इसका लेकर आएंगे। बहुत मेहनत से वीडियो तैयार हुआ बच्चों, बहुत मेहनत से। तो आप लोग फटाफट वीडियो देख लिए हैं तो सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे इस वीडियो को देख सके, क्योंकि इसमें केवल ऑप्शन नहीं बताया गया है, ऑप्शन के साथ साथ सॉल्यूशन बताया गया है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब वीडियो खत्म हो जाए एक बार पुनः इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और जितना पॉइंट लिखवाया गया एक्स्ट्रा इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।